जैसे कि मैंने आपको एमपी एडीपीओ के बहुत सारे माइनर एक्ट्स कराए हैं, वैसे ही आज मैं आपको एमपी एडीपीओ का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कराने वाली हूँ। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इन एमपी एडीपीओ। सो हेलो पीपल, दिस इज आदिति एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल लॉ डेब्यू। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पीवाईक्यू ही नहीं, साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी कराने वाली हूँ, जो कि आपके एमपी एडीपीओ के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं एमपी एडीपीओ के पीवाईक्यू एनालिसिस की, और आज हम शुरू करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का पीवाईक्यू। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2008 से लेके 2016 तक कोई भी एमवी का क्वेश्चन नहीं आया था। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में ये वाला एक्ट था ही नहीं, इस वजह से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन 2022 में हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बताया है कि भले ही 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन ये हमारे पढ़ने बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी से हाई होती है, तो हम इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं इस एक्ट को। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। जैसे कि हमारे इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे 2022 में, तो इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता देती हूँ एमपी एडीपीओ के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि आप इन चैप्टर को तो ज़रूर से ज़रूर ही कवर कर लीजिए। तो पहला चैप्टर है हमारा, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे लाइसेंस ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल की बात की गई है, जो कि सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 28 तक है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि लाइसेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ द स्टेजेस कैरियर की बात करता है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, जहाँ पे हमारे ऑफेंसेस, पेनल्टी और प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। आप कोई चैप्टर करो या ना करो, लेकिन ये चैप्टर तो आपको कर लेना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, भले ही आपका वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और अगर एमपी एडीपीओ की बात करें तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने पीवाईक्यू के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम 2022 का ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑफेंस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग, मतलब जो लोग पी के चलाते हैं, इज कॉज्ड व्हेन अल्कोहल इज ब्लड एक्सीड, मतलब नशे में गाड़ी चलाने से अपराध तब होता है जब ब्लड के अंदर अल्कोहल अनुमेय निम्न सीमा से अधिक हो जाता है। अब यहाँ आपको बताना है कितना होता है अधिक, तो इसका राइट ऑप्शन है 30 मिलीग्राम टू 100 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड अ लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ही हैज़ held a driving license to drive a light motor vehicle for at least। किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए तब तक लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाता है जब तक कि उसके पास कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ईयर तक। Necessity for conductor license is required for which type of motor vehicle under section 29 of the MV Act। मतलब मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत किस प्रकार के मोटर वाहन के लिए कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? किसके लिए होती है? स्टेज कैरियर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी, मंजली गाड़ी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपको एपीओ, एडीपीओ या जुडिशरी एग्ज़ाम की मेंटोरशिप, साथ ही साथ उसका पीवाईक्यू एनालिसिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, बेयर एक्ट के लेक्चर या फिर कोई भी प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको लेनी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी टेलीग्राम चैनल बैन है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक तो खुल ही जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे और भी सोशल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक फेसबुक, एक्स एंड लिंक्डइन। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।